जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। संगत जी कोई भी सत्संग अपना इस चैनल पर शेयर करना चाहते हैं वो प्लीज़ हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। जी हर किसी का समय गुरु जी ने निर्धारित कर रखा है कि कौन कब किससे गुरु जी से जुड़ना है। संगत जी तो कभी भी इस चीज़ को लेके परेशान नहीं होना है कि हमने तो गुरु जी ने जोड़ लिया है, मेरे हस्बैंड नहीं मानते हैं, मेरे बच्चे नहीं मानते हैं। संगत जी गुरु जी के चरणों में वही लोग जुड़ते हैं जो अंदर से प्योर हो चुके हैं या दुखों से टूट चुके हैं। तो जब उनका समय आएगा गुरु जी उनको भी ब्लेस करेंगे। जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि गुरु जी अगर आपको ब्लेस कर रहे हैं तो आपको आपके हर परिवार के मेंबर को भी गुरुजी ब्लेस करते हैं। बट ये गुरुजी का समय निर्धारित होता है, किया हुआ होता है कि वह गुरुजी को कब मानना शुरू करेंगे। ठीक है ना, तो इस चीज़ के लिए आप किसी को फोर्स नहीं करेंगे क्योंकि गुरुजी आप अपनी प्लानिंग से काम करते हैं। संगत जी आगे आंटी जी का सत्संग बहुत ही ब्लेस सत्संग है, तो संगत जी पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा, पूरी भक्ति भाव से सुनिएगा। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। सत्संग शेयर करना चाहती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब हम बहुत ज़्यादा परेशान थे तब गुरु जी ने ही हमारा हाथ पकड़ा था। गुरुजी के आने से पहले हम बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, लेकिन जब गुरुजी हमारी ज़िंदगी में आए तो हमारी परेशानियाँ कम हुई और जो हमारे घर में निगेटिविटी फैली हुई थी, घर पर बहुत ज़्यादा फैल रही थी, वो भी कम हुई है। हमारे घर में किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ था और मेरे अंकल और उनके छोटे बच्चे भाई पर भी किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ था, जो अब काफ़ी हद तक कम है। ब्लैक मैजिक की वजह से आए दिन हमारे घर में रात को किसी न किसी बात पर बहुत झगड़ा होता था और वह झगड़ा इतना बढ़ जाता था कि किसी न किसी को चोट आती थी। और मेरे अंकल तो अब ब्लैक मैजिक की वजह से ज़्यादा ड्रिंक करने लग गए थे, रात को भी लेट आते थे, सुबह लेट उठते थे। इसी वजह से इन पर पितृ दोष भी आया हुआ था। ये पूजा पाठ नहीं करते थे, अमावस्या और पितरों की पूजा नहीं करते थे। पितरों की पूजा करने के लिए जब इनको जगाते हैं या इनको मैं कुछ कहती हूँ तो ये मुझ पर ही चिल्लाते हैं और गुस्से में उल्टा सीधा बोलते हैं। हमारा घर काफ़ी बड़ा है जिसकी वजह से हमारे घर पर नज़र लगी हुई है। जी हमारी जॉइंट फैमिली है, जो बाहर वालों को तो हमारी जॉइंट फैमिली को देख के काफ़ी ज़्यादा जेलस होती है, इसलिए हमारे घर पर नेगेटिविटी फैली हुई है जिसकी वजह से घर में काम भी बहुत ज़्यादा मंदा है। गुरुजी के आने से हमारे घर में बहुत शांति है। मेरे अंकल और उनके छोटे भाई बहुत शांत रहते हैं। अब तो घर में जल्दी आते हैं, खाना भी खाते हैं आराम से और सब बैठ के बातें भी करते हैं। ये सब गुरुजी के बताए उपाय से ही है। मैं सब करती हूँ जो गुरुजी टेलीपैथी के द्वारा जो बताते हैं वह मैं करती हूँ। पहले तो मेरा मन पूजा पाठ में मन नहीं लगता था, अब मैं गुरुजी के सत्संग सुनने के बाद 1 घंटा पूजा करती हूँ। पूजा के टाइम गुरु जी के भजन चलाती हूँ और मंत्र जाप भी करती हूँ। सोमवार के दिन गुरु जी के लिए मैं कड़ा प्रसाद भी बनाती हूँ और आरती करती हूँ। गुरु जी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी ने जैसे हमारा हाथ पकड़ा है वैसे ही सबके साथ रहें, सबकी परेशानियाँ हल करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये संगत जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब ये हम बहुत ज़्यादा ही परेशान थे और घर में ब्लैक मैजिक भी चल रहा था, तब उसी दौरान तो गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा था। तब गुरुजी ने टेलीपैथिक द्वारा बताया कि तुम्हारे घर में जो सिंदूर रखा है, पुराना सिंदूर रखा है, किसी का दिया हुआ है, जो किसी के दिए हुए गिफ्ट हैं जैसे कि प्लास्टिक बिंदी वगैरह, तो इन सब में नेगेटिविटी भी फैलती है और इन्हीं से ही ब्लैक मैजिक भी हुआ है। तो फिर जब मैंने भी ध्यान उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन ये वाले पॉली टेलीपैथिक जो कि गुरुजी के द्वारा आते हैं तो मैं उनको इग्नोर करती थी।
लेकिन जब धीरे-धीरे मैं इनको अच्छे से पढ़ने लगी और अब थोड़ा दिमाग आगे लगाया, तो मुझे याद आया कि हाँ, मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे सिंदूर रखे हैं जो ज़्यादातर कोलकाता से आए हुए थे। कोलकाता के आए हुए हैं जो किसी ने मुझे दिए हैं और गिफ्ट में भी हैं, और बहुत सारे और कई तो ऐसे मंदिर में जो लोग चढ़ा के आते हैं अपनी मन्नत पूरी करने के लिए, जो श्रृंगार जो चढ़ा के जाते हैं, और वहीं के पंडित जो होते हैं वो सबको बाँट देते हैं। वो चढ़ाते हैं और जो पंडित जी बाँटते हैं, जो पितृदोष होता है वह सब में पूरा दोष सब पे चढ़ा हुआ थोड़ा-थोड़ा आ जाता है, जिसकी वजह से भी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैंने ये सब देखा और ध्यान कर, तो मैंने फिर वो सब धीरे-धीरे मैं सफाई करने लगी। अपनी-अपनी अलमारियों से निकालने लगी तो बहुत सारा सिंदूर निकला। कुछ तो बहुत ही पुराने सिंदूर थे। मेरी शादी के टाइम का भी बहुत सारा पुराना बिंदी भी थी। मेरी बहुत पुरानी बिंदियाँ थी जो मैंने सब निकाल दी हैं। लिपस्टिक वगैरह सब मैंने फेंक दी हैं वगैरह फेंक दिए हैं। मैंने सब बहा दिया है। और कुछ पुराने सिक्के भी थे, कुछ स्टोन वगैरह थे जो राशि वाले होते हैं, वो सब गुरुजी ने ही मुझसे निकलवा दिए। वो भी मैसेज के द्वारा, मुझे गुरुजी के द्वारा ही पता चला कि ये स्टोन वगैरह ये सब जो पंडित जो बताते हैं, ये आधे अधूरे ही बताते हैं। तो इस वजह से मैंने वो सब भी निकाल दिए, क्योंकि उनको पूरा ज्ञान नहीं होता है। वो पूरा मंत्र तो करते ही नहीं हैं। तो इसलिए तो मैंने वह सब निकाल दिए हैं, जो पुराने चांदी की चीज़ें वगैरह, चैन जो पुरानी थी, गिफ्ट में मिली हुई थी, सब निकाल दी हैं, बेच दी हैं। इसी से ही हमारा आधा घर नेगेटिविटी से मुक्त हो गया है। घर में थोड़ी शांति भी है, और ये सब निकालने से सच में मुझे भी इतना मेरे मन का बोझ निकला। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत मेरा मन हल्का हो गया है। जो दिमाग में मेरे इधर-उधर चलता था, गलत जगह लगता था, घर में शांति ना होने से दिमाग भी कंट्रोल में नहीं रहता था, अब सब ठीक है। अब मैं ये बोल सकती हूँ कि अब ब्लैक मैजिक की वजह से जो मेरी सास भी बार-बार जो पंडितों के पास जाती थी, अब वह भी नहीं जाती हैं। पंडितों के भी नहीं जाती हैं। अब क्योंकि गुरुजी ने खुद ही बता दिया है कि अब वो इस घर में, अब किसी भी घर में आ चुके हैं, हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग हैं, तो अब किसी पंडित के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो शुक्राना, शुक्राना गुरु का बहुत-बहुत शुक्राना। मेरी सास को भी आपने अपना स्वरूप दे दिया है, उनको ये बता दिया है कि वो भी अब इन चक्करों में बिल्कुल भी ना जाएँ। अब वो अपना भी सत्संग सुनाती हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अब वो किसी की निंदा भी नहीं करती हैं, किसी के बारे में भी नहीं बोलती हैं। मेरे साथ भी वो बहुत अच्छे से रहती हैं। गुरुजी का थैंक यू, गुरु माँ का बहुत-बहुत शुक्राना, आपका लख-लख शुक्राना। मेरे गुरु का आपका जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। गुरुजी आप आए हमारी ज़िंदगी में, हमारे घर में बहुत अच्छा सब चल रहा है। अब बच्चे भी अच्छे से रहते हैं, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ, और गुरुजी से ये भी बताया था कि जो घर में अगर काले धागे वगैरह हों, पुराने काले धागे, वो सब निकाल दो। तो मैंने वो सब निकाल दिए हैं। व डोरे वगैरह होते हैं जो हम हाथ में बांधते हैं, गले में बांधते हैं, पैरों में बांधते हैं, तो गुरुजी बोलते हैं इन सब वहमों में नहीं पड़ना चाहिए। तो मैंने वो सब निकाल दिए हैं, सब हटा दिए हैं, घर में जो भी था सब फेंक दिया है। तो थैंक यू गुरपा, शुक्राना गुरपा। वरना हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा सामान था, सिंदूर, बिंदियाँ, काले धागे वगैरह थे, नारियल था, और मेरी अलमारी में बहुत सारा सामान निकला। मेरी सास की अलमारी में भी बहुत सारी ऐसी वो विभूति वगैरह थी। बहुत पहले के जी चावल के दाने थे, लाल कपड़े में पुरानी सुपारी थी, ध्यान नहीं था। मेरी सास को सासू ने कहीं रख दी थी, तो उन्हें ढूँढ कर सारा सफाई कर दी है। अब मेरे घर में नेगेटिविटी घर से कोसों दूर चली गई है। ये सब गुरुजी की कृपा से ही संभव हुआ है। गुरुजी ने हमें बहुत कुछ दिया, जो भी दिया उसका बहुत-बहुत शुक्राना, और जो नहीं दिया उसका भी बहुत-बहुत शुक्राना। हमें
दुखों से दूर करने का शुक्राना, बड़ी-बड़ी परेशानियाँ, बीमारियाँ काटने का शुक्राना, हमारे अंग-संग रहने का शुक्राना, मेरे बच्चों को रक्षा करने का शुक्राना, मेरा आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ाने का शुक्राना, नकारात्मक शक्तियों को बेअसर करने का शुक्राना। गुरुजी का तो जितना भी शुक्राना करो वो कम ही है। संगत जी, कोई भी संकट आने से पहले गुरुजी अपने टेलीपैथिक से हमें समझा देते हैं कि अब ये हमें क्या करना है और हमारे साथ क्या होने वाला है। गुरुजी हमेशा कहते हैं, "तू चिंता मत कर कुड़िए, मैं सब ठीक कर दूँगा। जो लोग तेरा तमाशा बनाने की सोच रहे हैं, उनसे पहले ही मैं उनका तमाशा बना दूँगा। तुम अपने कर्मों को चंगा रखो, निंदा चुगली मत करो, विश्वास रखो। देखो कैसे हमारा तुम्हारे अंग संग रहता, कैसे तुम्हें फर्श से अर्श तक पहुँचाने लेकर जाता हूँ।" गुरुजी कहते हैं, "मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, पर वचन में विश्वास नहीं रखता हूँ। सब कल्याण वास्तव में मैं करके दिखाता हूँ।" ये बिल्कुल ठीक है संगत जी। गुरु जी को हर पल अपनी संगत की बहुत चिंता रहती है और गुरु जी ने हमें ये सिखाया है कि अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करता है, ब्लैक मैजिक करता है, धोखा देता है, तुम चुप रहो, तुम कुछ मत बोलो, उसकी बुराई मत करो, अपने कर्म खराब मत करो और बदला लेने में अपना अपना वक्त बर्बाद मत करो। जिन्होंने तुमको कष्ट दिया है उन्हें अपने कर्मों का फल देर सवेर मिल जाएगा और मैं उनको कर्मों का फल ज़रूर दूँगा। मेरी संगत को परेशान करेगा, मैं उसको नहीं बख्शूँगा। हमारे गुरुजी हमारे डॉक्टर भी हैं, हमारे योगा टीचर भी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना।